बिहार में नीतीश कुमार खबरों में सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन असली खेला तेजस्वी यादव ने कर दिया। तेजस्वी यादव राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे और राज्यपाल से मिलने के बाद में तेजस्वी यादव ने जो कुछ कहा उसको आपको सुनना चाहिए। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से मिलकर के जो कहा, भाजपा के नेताओं ने अगर उसको सुना होगा, और जाहिर सी बात है वो सुनेंगे ही सुनेंगे, तो उनका नया साल कुछ किरकिरा जरूर हो गया होगा। मैं खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन किरकिरा जरूर कर दिया। आज नए साल के दिन, पहले ही दिन 2025 के, ये निर्णायक साल है बिहार के लिए, पहले ही दिन आज नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नई सरकार बनाएंगे, ये लाइन जो निकल करके आई कि नई सरकार बनाएंगे, और उसके बाद पत्रकारों ने पूछा कि ये नई सरकार चुनाव से पहले बनेगी या चुनाव के बाद में बनेगी, इस पर भी करारा जवाब दिया। और उसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने के नीतीश कुमार को लेकर के, और बिहार में 20 साल तक नीतीश कुमार उस कुर्सी पर बैठे रहे हैं, इसको लेकर के आज गजब की बात कह दी। सबसे पहले तो एक बार जरा सुनिए, तेजस्वी यादव नए साल की बधाई भी दे रहे हैं और बधाई के साथ साथ किसकी बदहाली भी कर रहे हैं, गौर से सुन लीजिए। सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें। बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। इसके बाद में जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नई सरकार बनाएंगे, तो पत्रकारों ने पूछा कि ये सरकार चुनाव से पहले बनेगी या चुनाव के बाद बनेगी। तेजस्वी यादव ने हल्के फुल्के अंदाज में मजे लेते हुए कहा कि आपको तो मसाला चाहिए, खबर चाहिए, कुछ जाइए, इतना ठंडा है। और इसके बाद में जो कह गए सुन लीजिए। क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी ने फिर बड़ी करारी चोट कर दी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार टायर्ड भी हो चुके हैं, रिटायर्ड भी हो चुके हैं, और आजकल वो जहां पर घूम रहे हैं, जहां के चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता होगा कि कहां के चक्कर लगा रहे हैं। नीतीश का जिस तरीके से दिल्ली दौरा हुआ, उस पर तेजस्वी ने जो चुटकी ली उसको आप समझ लीजिए, वरना मैं आपको समझाता हूं। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। दरअसल नीतीश कुमार जब दिल्ली आए थे तो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं के सामने अपनी बात को रखेंगे और कांग्रेस के नेता फिर तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को मनाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने मिलने से इनकार कर दिया।
और कांग्रेस के नेताओं ने जब मिलने से इनकार कर दिया तो फिर नीतीश के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और ये खबर तेजस्वी यादव तक भी पहुंच गई कि तो कांग्रेस के नेता भी अब नीतीश कुमार से मिल नहीं रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलकर के ही वापस लौटना पड़ा। दिक्कत तो नीतीश कुमार के लिए तब और बड़ी हो गई जब बीजेपी के खेमे से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया, या यूं कहें कि समय ही नहीं मिला। बाद में भाजपा के नेताओं ने सफाई दी कि भैया उनका कार्यक्रम ही सिर्फ मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने का था। बिहार में यह साल नीतीश कुमार के लिए, तेजस्वी यादव के लिए और भाजपा के लिए करो और मरो का साल है। नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर इस साल में उनकी कुर्सी चली गई तो सिर्फ इतिहास में एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर दर्ज हो जाएंगे। बीजेपी को मालूम है अगर इस बार कुर्सी नहीं आई तो फिर तेजस्वी यादव उस कुर्सी पर ऐसा फेविकोल डाल देंगे कि फिर छूटेंगे नहीं। और तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगर बीजेपी ने एक बार यहां पर अपना झंडा गाड़ दिया तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उनकी जो काली दाढ़ी है अभी वो सफेद हो जाएगी। इसलिए उनको भी पता है कि उनके पास में जो ताकत है, जो एनर्जी है, अगर वो इस बार काम नहीं आई तो फिर उसके बाद में बहुत लंबा गैप हो जाएगा। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से साल के पहले दिन, जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टायर्ड भी है, रिटायर्ड हो चुके हैं, अब सोचिए कि नीतीश कुमार को लेकर के ये बात अगर तेजस्वी यादव साल भर इसी तरीके से, इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ में और इसी पॉजिटिविटी के साथ में अगर गांव गांव तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो क्या मैसेज जाता है फिर? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी फिर इसमें कैसे अपना रास्ता जो है वो निकालेगी। बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और बीजेपी के लिए मुश्किल क्यों खड़ी होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको बताता हूं। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार से बेरोजगारी और एनडीए का विदाई तय है। अब ऐसा लगता है कि बिहार में दो ही खेमे बचे हैं, एक है बीजेपी और दूसरा है तेजस्वी यादव। बीजेपी के पास में कोई चेहरा नहीं है। सब जानते हैं कि बीजेपी अपना कोई नेता बिहार में बना नहीं पाई और बीजेपी वहां पर बिहार की सत्ता में कभी पहुंच ही नहीं पाई है, कभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं पाई आज तक। तो बीजेपी हर हाल में अपना हर हथकंडा इस बार के चुनाव में अपनाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव को भी इस बात का खूब अंदाजा है कि बीजेपी ने जहां एक बार पैर पसारा तो वहां पर बीजेपी हिली भी नहीं। कई उदाहरण हमारे सामने, गुजरात हमारे सामने एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है, कई ऐसे बड़े उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में लंबे वक्त तक बीजेपी की सरकार रही। हरियाणा में देखिए अब किस तरीके से बीजेपी ने अपना पैर एक बार डाला और उसके बाद में तीसरी बार सरकार। तो इस बात को तेजस्वी भी जानते हैं कि इतना आसान तो नहीं है बीजेपी को मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी के होते हुए धूल चटाना। लेकिन बीजेपी भी इस बात को समझती है और दिल्ली बीजेपी को खूब अच्छे से याद है। दिल्ली में बीजेपी 25 साल से सत्ता से बाहर है। शीला दीक्षित एक लंबे वक्त तक 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर कोई बड़ा नेता हटता है, बड़े नेता का कार्यकाल पूरा होता है, बड़े नेता का समय पूरा होता है, उसकी कुर्सी से विदाई होती है, अगर वहां पर अपना नेता नहीं बैठाया गया तो फिर क्या होता है, वो दिल्ली भली भांति जो है मोदी और शाह को आईना दिखाती है।
क्योंकि 15 साल का शीला दीक्षित का राज हटा था। याद करिए एक बार 2014 का चुनाव, जब अरविंद केजरीवाल वो मात्र 49 दिन में इस्तीफा देने के लिए चल पड़े थे और बीजेपी भी खुशी खुशी राजी हो गई थी। बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। बीजेपी को लगा कि हम चुनाव में जाएंगे, मोदी की लहर है, मोदी के मैजिक, ये इस तरह के शब्द चलते थे, मोदी का करिश्मा, मोदी में लहर, और इसमें हम एक तरफा दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे। और फिर बीजेपी ऐसे हाथ मलती रह गई, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। दिल्ली में 70 में से 67 सीटें केजरीवाल की आ गई, सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी सिमट करके रह गई। और फिर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा झंडा गाड़ा कि आज तक बीजेपी उसको हिला हिला करके हाँफ रही है, लेकिन वहां पर सत्ता में बीजेपी 2.5 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। बीजेपी इस बात को समझ गई है कि अगर कोई बड़ा नेता हटता है तो वहां पर अपना नेता नहीं बैठाया गया, तो अगर उस गैप के अंदर किसी अपने दूसरे नेता ने आकर के कोई पौधा लगा दिया और उसकी पेड़ में, उसकी छांव में अगर लोग बैठने लगे, लेटने लगे, सोने लगे, और वो छांव, उस पेड़ की छांव अगर उनको पसंद आ गई, तो फिर दूसरे पेड़ के नीचे वो जाते नहीं हैं। और याद करिए, इसी तरह से इस बार के चुनाव में उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक की जैसे ही विदाई हुई, वहां पर बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया। लेकिन यह भी सब जानते हैं कि उड़ीसा एक अपने आप में बहुत अलग उदाहरण है, क्योंकि उड़ीसा एक ऐसा उदाहरण है जहां पर बीजेपी ही बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस वहां पर पार्टी हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उतना दमखम दिखाया नहीं। लेकिन यहां तो तेजस्वी यादव बिहार के अंदर नाको चने चबा रहे हैं, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से तैयारी के साथ में दिख रहे हैं, बीजेपी को भी इस बात का भली भांति अंदाजा है कि तेजस्वी यादव के सामने मैदान मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और याद कर लीजिए नरेंद्र मोदी के पिछली बार के वो भाषण कि 50 लाख दूं कि 100 लाख करोड़ दूं, और वो 125 लाख करोड़ तक जो है वो जैसे पहुंचे थे। तो बिहार ने बहुत कुछ देखा है। बिहार ने यह भी देखा है कि पिछले चुनाव में जैसे तेजस्वी यादव के अकेले हेलीकॉप्टर के पीछे पीछे कितने मुख्यमंत्रियों के, कितने केंद्रीय मंत्रियों के, कितने विधायकों के, कितने सांसदों के हेलीकॉप्टर दौड़ते थे। और तेजस्वी यादव, मैंने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी पिछले चुनाव की, उसी ग्राउंड में, उसी स्कूल में, उसी जनसभा के बीचों बीच अपना हेलीकॉप्टर उतारते थे और मंच तक दौड़े हुए चले जाते थे। और तेजस्वी यादव 15-15, 20-20 रैलियां एक दिन के अंदर कर रहे थे, और पूरी बीजेपी सब कुछ मिलाकर के भी तेजस्वी यादव से ज्यादा सीट नहीं ला पाई। और नतीजा जो हुआ वो हम सबके सामने है। बहरहाल अब देखना यही है कि ये साल 2025 का साल, इस साल के शुरुआत में फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली के बाद में जो असली पेच फंसेगा, जो असली दंगल लगेगा, वो होगा बिहार का। और बिहार का ये दंगल अकेला ऐसा दंगल है इस साल का, सिर्फ 2 ही चुनाव है इस साल में। अगर राज्यों के लिहाज से कहा जाए तो सिर्फ एक राज्य में चुनाव होगा इस पूरे साल के दरमियान, वो होगा बिहार।